हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा 10th क्लास का जो चैप्टर है, इसमें हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध एंड रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो इसमें देखिए बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है 10th क्लास का। तो इसमें सबसे पहले इसमें रिलेशन पूछा जाता है। तो रिलेशन के लिए हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर ये हमें ये वाला फार्मूला आना चाहिए, एफ इक्वल टू, यानी हम इस फार्मूले की बात करें तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2, यानी ये कह सकते हैं। या और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, आर इक्वल टू 2f। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आर और एफ का रिलेशन। तो देखिए इसमें है क्या, यहाँ पर हमने कोई दर्पण ले लिया, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इनका एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 है। तो हम जब दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या को अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी ये जो दर्पण होता है उसकी जो फोकस, अगर जो दर्पण होता है उसका द्वारक छोटा होता है तो उसकी जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर आर अपॉन 2। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इनका रिलेशन है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए ये रिलेशन निकालेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी यही रिलेशन निकालेंगे। तो किसी से भी निकाल लीजिए, यहाँ फॉर्मूला वही आता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए किसके लिए बात करने वाले हैं हम, अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण की, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने माना M1/M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है बेटा, P है। ये वाला पॉइंट P है। और ये हमने M1 और M2 क्या ले लिया, दर्पण ले लिया है। तथा फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर निकलती है और दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली CB प्राप्त होती है, जो कि दर्पण का अभिलंब होता है। अब अगर हम इसमें निकालें तो इसमें देखेंगे कि एंगल ABC आपतन कोण तथा एंगल CBF परावर्तन कोण है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमने परावर्तन के नियम से पढ़ा था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दोनों ही बराबर लगा दिए। फिर इसको एकांतर कोण अगर माने तो ये एकांतर कोण है। फिर हमने समीकरण 1 व 2 से जब सॉल्व किया तो कोण CBF और कोण VCF बराबर हमने BF और BC लगा दिया। फिर हमने आगे बात करेंगे बेटा, त्रिभुज लिया है हमने। अब यहाँ पर यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु P, जो बिंदु B है वो P पर होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो PF इक्वल टू जो BF है वो इसके इक्वल होगी। और इसी तरीके से अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो PC बराबर क्या होगा, PF होगा। तो यहाँ पर 2PF हम इसका जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे। फिर PF इक्वल टू 1/2 PC हो जाएगा। और PC की वैल्यू जो हमारा डायग्राम है उसमें क्या दे रखी है, R दे रखी है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन आ जाएगा R इक्वल टू F/2 या P इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो इस तरीके से इनका ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो उत्तल दर्पण का भी रिलेशन ये है और इसको भी इसी तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए, और इस तरीके से हम इनका रिलेशन निकालेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।